स्वागत है आपका सक्सेस की 13 में। आइए आज हम डिस्कस करेंगे योगासन और प्राणायाम के ऊपर कि वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से फायदे पहुंचाता है, किस किस पार्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है योगासन करना, प्राणायाम करने से कितना फायदा मिलता है। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको आज योगासन से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। कि योगासन करने से आप जब नियमित रूप से योगासन करेंगे, आपका शरीर मोटिव है, स्वस्थ शरीर, मन शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन, वो आपका संपूर्ण होगा। तो ये जो 90 डेज का चैलेंज है, इसके दौरान जो है हमने और आपने जो संकल्प लिया है, इसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए और इससे जुड़िए नियमित रूप से। योगासन के आज क्या-क्या फायदे हैं हमारे शरीर के अंदर। योगासन करते समय हम अपने शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त की नलियाँ जो छोटी-छोटी होती हैं, कुछ बारीक भी होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, वो साफ और शुद्ध होती हैं। हृदय को पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुँचाने और गंदे रक्त को हृदय में वापस लाने में जो ये हमारी नलियाँ होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करती हैं, फ़ायदा करती हैं। चौबीसों घंटे हमारा हृदय जो है वो काम करता है, बिल्कुल भी आराम नहीं करता। 8000 लीटर जो है खून का प्रवाह जो है 15 सेकंड के दौरान जो है वो करता रहता है और यह प्रवाह हमारे जो है पूरा जीवन चक्र के दौरान चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अंदर ये प्रवाह रहता है। दोस्तों, हम 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी हम 7 से 8 घंटे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उस समय भी काम करता होता है। तो उस हृदय को ज़रूरी है कि हमें कुछ सुविधाएँ देना, उसको कुछ रिलैक्स देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और ये कैसे होएगा? जब आप योग करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, तो आपकी जो ये छोटी-छोटी नलियाँ जो होती हैं, हमारे हृदय को जो हमारे फेफड़ों तक लेके जाता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है वापिस हमारे शरीर के अंदर जो जाता है हृदय के द्वारा। हृदय पंप करने का काम करता है, आप सभी को पता है। जब इसको जो नलियाँ जो हमारी नसें जो हैं, ये बिल्कुल खुली मिलेंगी, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, तो उसको भी कम जोर आएगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रतिदिन योग करें, प्राणायाम करें, ताकि हमारा जो है ये जो नली है वो साफ-सुथरी रहे और हमारे हृदय को कम जोर लगाना पड़े। तो दोस्तों, ये था हमारे हृदय के लिए। दूसरा हमारे फेफड़ों के लिए। जब फेफड़ों के अंदर हम ये योगासन, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो फेफड़े जो हैं हमारे फूलते हैं, तो ये लचीले हो जाते हैं और जो हमारे 16 से 18 करोड़ जो हमारे फेफड़ों के अंदर छिद्र होते हैं, वो खुलते हैं। क्योंकि जितना जो अशुद्ध रक्त जो हृदय के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर पहुँचाया जाता है, उसको ये स्टोर करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन इसको शुद्ध करती है। शुद्ध करने के बाद ये पुनः हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये जब छिद्र खुले होंगे, साफ-सुथरे होंगे, फेफड़े सही होंगे, साँस लेने में कोई समस्या नहीं होगी, फेफड़े सही होंगे तो रक्त भी अच्छी तरह से शुद्ध होएगा और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से साफ शुद्ध किया हुआ रक्त जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे हमारे जो अंग जो है हष्ट-पुष्ट रहेंगे, स्वस्थ शरीर रहेगा और जो है अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालने में जो है हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, फेफड़ों को भी शुद्ध करने में, स्वस्थ रखने में योगासन और प्राणायाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। इसको हमें नियमित रूप से करना चाहिए। योगासन से हमें अपने शरीर को साफ व अनुशासित करते हैं। जिस प्रकार अपने घर की व्यवस्था रखते हैं, उसी प्रकार से योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ और अनुशासित और मैनेजमेंट के तरीके से रखता है। शरीर को अच्छा बनाता है, तनाव मुक्त और शुद्ध रखता है। जब हम भूख लगती है, जिससे हमें भूख लगती है, अच्छा खाना जब हम खाते हैं और वो खाना पूरी तरह से अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर बहुत अच्छे हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है और हम काम करते हैं। दोस्तों, योगासन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, आप करते रहिए।
नियमित रूप से, और यह अभियान के दौरान आप पूरे अपने समाज का, अपने आस-पास के, अपने घर का माहौल सबको ठीक कर सकते हैं। लोगों की जो सोच है उसको बदल सकते हैं। जब सकारात्मक सोच होगी तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएँगे। तो आप इसको जोड़िए अपने साथ, अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।